So now shape and size of the red blood cells. So अब shape and size and of the red blood cells आपको कॉमनली पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कंप्लीट ब्लड काउंट में आप लोगों को समझाऊंगी तो उस वक्त आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉन्केव disc having a mean diameter of about 7.8 micrometers and a thickness of 2.5 micrometers at the thickest point and a 1 micrometer or less in the center. सिंपल बस आप लोगों को याद होना चाहिए कि आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होती हैं उनका डायमीटर जो होता है वो 7.8 होता है, ठीक है। थिकनेस उनकी 2.5 माइक्रोमीटर्स होती है और जो इसका थिकेस्ट पॉइंट होता है एट दी मीडियम या फिर सेंटर पे वो 1 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन नॉर्मली इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को नॉर्मली ये याद हो कि इसका डायमीटर 7.8 माइक्रोमीटर्स होता है, ठीक है। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बाइकॉन्केव डिस्क शेप होते हैं ये पता हो और इसके अलावा कि इसका डायमीटर 7.8 माइक्रोमीटर्स होता है। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज़ 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर्स। एवरेज वॉल्यूम जो होता है इसका वो 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर्स होता है, ठीक है। Then the shapes of the red blood cells can change remarkably as the cells skews through capillaries. अच्छा, जो आरबीसीज के पास समझें कि एक इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्क्विज हो जाता है जब ये कैपिलरीज से मूव कर रहा होता है। Actually, the red blood cell is a big that can be deformed into almost any shape. Bag. Okay. Actually, the red blood cell is a bag that can be deformed into almost any shape. Furthermore, because the normal cell has a great excess of the cell membrane for the quantity of material inside, deformation does not stretch the membranes greatly and consequently does not rupture the cell as would be the case with many other cells. बस सिंपल इतना याद हो, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा, सिर्फ आप लोगों को बस एक प्रॉपर्टी आरबीसीज की पता हो, आपके माइंड में हो। इस पूरी स्लाइड्स में सिर्फ आप लोगों को ये याद हो कि क्या होता है, वो क्या कहता है कि आरबीसीज जो होते हैं एक बैग की तरह होते हैं, ठीक है। तो वो जब इसके कैपिलरीज के अंदर से मूव कर रहे होते हैं तो उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मली वो स्क्यूज हो जाए, अपनी शेप को चेंज कर लें, जो कि नॉर्मल दूसरे सेल्स में इतनी नहीं पाई जाती, क्योंकि उनका इनसाइड जो मटेरियल होता है वो फिर उसको जब उसके ऊपर प्रेशर लगता है तो ज़ाहिर है वो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा, सेल ब्रस्ट हो जाएगा। लेकिन आरबीसीज के साथ ये मसला नहीं होता, उसमें कुछ हद तक जो है वो इलास्टिसिटी पाई जाती है। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ आपको डायमीटर इसका याद हो कि 7.8 माइक्रोमीटर्स होता है। एवरेज वॉल्यूम याद कर लें 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर्स होता है, सिर्फ आप लोगों के माइंड में हो। आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एमसीक्यूज से रिलेटेड आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट दिए जाएंगे। अगर हाईएस्ट लेवल के एमसीक्यूज दिए गए तो उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो। देन आगे चलते हैं। कंसिडरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड के अंदर आरबीसीज की कंसिडरेशन कितनी होती है, ठीक है। सो देखो, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि आरबीसीज जो होते हैं बहुत अबेंडेंट पाए जाते हैं, मतलब ये हाईएस्ट अमाउंट होती हैं इनमें, हमारे ब्लड में इनकी हाईएस्ट अमाउंट होती हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन हेल्दी मैन द एवरेज नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इज़ 52 लाख है, और या कम हो सकती है, 3 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है और 3 लाख से कम भी हो सकती है, ठीक है। फिर वो उससे रिलेटेड आप दूसरी एनॉमलीज वगैरह पढ़ेंगे, एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, वो डिफरेंट आपको बताएंगे। इन वीमेन इट इज़ 47 लाख, या फिर कम या ज़्यादा हो सकती है, 3 लाख तक भी ये वैल्यू जा सकती है और 3 लाख से बढ़ भी सकती है। पर्सन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स हैव ग्रेटर नंबर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स एट डिस्कस लेटर, बाद में आप लोगों को बता दूंगी, वो आगे डिस्कस किया गया है। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे जो बता रही हूँ क्या याद होना चाहिए आप लोगों को, सिंपल है, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मैं अभी जो वैल्यूज़ आप लोगों को बता रही हूँ वो वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पे याद करो। ये जो चार्ट है आप लोगों का, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये मेल्स में जो होती हैं 4.7 to 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोलीटर्स होती हैं। यहाँ पर फीमेल में 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है, आरबीसीज के। ये वैल्यू आपको याद हो। यहाँ सिंपल आप याद कर लें कि व्यूमन्स में 47 लाख होती हैं और मेल्स में 52 लाख, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है।
क्लिनिकल में कैसे पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स कैसे पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। मैं आप लोगों को जो है वो एक रिपोर्ट में आप लोग बताऊंगी कि आरबीसीज काउंट किस तरीके से पढ़ते हैं। आप जाके एक रिपोर्ट में किस तरीके से पढ़ेंगे, वहाँ पे लेबोरेटरी का रेफरेंस पॉइंट दिया होता है। ये सिर्फ एमसीक्यूज करने के लिए आप लोगों को पता हो कि वीमेंस में नॉर्मली जो है वो 47 लाख होती हैं, मेल्स में 52 लाख होते हैं। हमारे पास नॉर्मल आरबीसीज का काउंट इतना हो सकता है, ठीक है, नॉर्मली। और जो रिपोर्ट्स वगैरह वो मैं आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके से पढ़नी है। आगे चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सेल, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स हैव द एबिलिटी टू कंसंट्रेट हीमोग्लोबिन इन द सेल फ्लूइड अप टू अबाउट 34 ग्राम्स एंड ईच 100 मिलीलीटर्स ऑफ सेल्स। ईच 100 मिलीलीटर ऑफ द सेल्स में 34 ग्राम हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। आरबीसीज में कितना होता है, 34 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होता है। द कंसंट्रेशन डज नॉट राइज अबव this value because this is the metabolic limit of the cell's hemoglobin forming mechanism. Furthermore, in normal people, the percentage of hemoglobin is almost always near the maximum in each cell. मीन्स के ये हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन आरबीसीज के अंदर कितनी होनी चाहिए, 34 ग्राम्स इन ईच 100 मिलीलीटर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन आरबीसीज के अंदर, ठीक है। नॉर्मल परसेंटेज मतलब इतनी मैक्सिमम हो सकती है 34 ग्राम। तो ये वाली वैल्यू भी, ये वाली लाइन आप लोगों को जो है वो अच्छे से पता हो। ये जो पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है, बस आप लोगों को ये याद हो कि आरबीसीज में जो है वो 34 ग्राम्स ईच 100 मिलीलीटर्स ऑफ सेल्स, हमारे पास 34 ग्राम हमारे पास क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करती है। बस ये वाला पॉइंट आप लोगों को, इस पॉइंट को एक बार देख लें, बाकी सब कुछ भूल जाए, ठीक है। इतना सब कुछ याद नहीं करना होता, ताकि आप लोगों के एमसीक्यूज भी अच्छे से कवर हो सके। आगे चलते हैं। Quantity of hemoglobin in the cells. However, when hemoglobin formation is deficient, the percentage of hemoglobin in the cell may fall considerably below this value, and the volume of the RBCs may also decrease because of damaged hemoglobin to fill the cell. अच्छा देखो, जब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम हो जाती है, ठीक है, तो ऑलरेडी वही बात है कि परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सेल में भी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा हमारी बॉडी में, तो ऑब्वियसली आरबीसीज के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज का साइज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी किसी भी चीज़ को किसी के साथ अटैच करते हो, ठीक है, जैसे आरबीसीज हैं, ठीक है, आरबीसीज के साथ हीमोग्लोबिन अटैच होता है, तो उसका साइज़ आप लोगों के पास डिफरेंट होगा। लेकिन जब उसमें से एचबीसी कम हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन 34 ग्राम से कम हो जाएगी, तो नॉर्मली आरबीसीज का जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगा। व्हेन द हेमेटोक्रिट, द परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट is in the cell normally 40 to 45%, and the quantity of hemoglobin in each respective cells are normal. The whole blood of men contains an average of 15 grams of hemoglobin per 100 milligrams of cell. For women, it contains an average of 14 grams per 100 मिलीलीटर्स। अच्छा, ये हमारे पास क्या होती है, हेमेटोक्रिट वैल्यू होती है। ये क्या होती है, परसेंटेज होती है ब्लड की एक सेल के अंदर। एक सेल्स के अंदर कितना ब्लड है, ठीक है। नॉर्मली एक सेल के अंदर 40 to 45% जो होता है, क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन इट इज इन सेल्स के अंदर कितना होता है, 40 to 45% था। जब हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी भी जो है नॉर्मल है, मीन्स के 34 ग्राम आप लोगों ने देखी थी एज अ 100 मिलीलीटर, एज अ 100 मिलीग्राम जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस की थी, ठीक है। सो होल ब्लड ऑफ मैन जो है वो कंटेन करता है 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीग्राम्स ऑफ द सेल्स, एंड फॉर वुमेंस में एन एवरेज 14 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर्स, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ती हैं, मजबूरी है। आप लोग एक बार इसको 2-3 बार इस स्लाइड्स को पढ़ेंगे, बुक से रीड करेंगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। मीन्स के जब परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स में कितनी होती है, 40 to 45% होती है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन का काउंट भी नॉर्मल होता है सेल्स में, तो जो होल ब्लड होता है मैन का जो होल ब्लड है वो क्या करता है, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन करता है पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ सेल्स। 100 मिलीलीटर ऑफ सेल्स के लिहाज से 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होगा हमारे पास, किसमें, वुमेन के अंदर, मैन के अंदर, एंड वुमेन में 14 ग्राम्स पर मिलीलीटर्स। मतलब कितना हीमोग्लोबिन होता है, 14 ग्राम्स होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर। ये वैल्यूज आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन माइंड में आप लोगों को होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सेल एज डिस्कस इन connection with blood transport of oxygen in chapter 14. Each gram of pure hemoglobin is capable of combining with 1.34 ml of oxygen. देखो, ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है 1.34 ml of oxygen. Therefore, in a normal man, a maximum of about 20 milliliters of oxygen can be carried in combination with hemoglobin in each 100 milliliters of blood, and in a normal woman 14 milliliters of oxygen can be carried. देखो क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मली आपको बताया कि एक नॉर्मल मैन के अंदर 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और यहाँ पे 14 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर फीमेल में होता है. अब उसमें क्या होता है कि अब एक जो हमारे पास ग्राम है, ईच ग्राम हीमोग्लोबिन का कंबाइन करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर अगर हम लोग मेल की बात करते हैं तो उसमें 20 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी होता है इन ईच मिलीलीटर्स ऑफ सेल, 100 मिलीलीटर्स ऑफ सेल, एंड वीमेंस में 19 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरीड होता है. सो ये दो मेन पॉइंट्स हैं, ये दो मेन पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है. ऑक्सीजन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये एमसीक्यूज के लिहाज से कि ईच प्योर मतलब ईच जो ग्राम होता है हीमोग्लोबिन का उसके साथ कितनी हमारे पास ऑक्सीजन अटैच होता है, तो 1.34 ml हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो अटैच होता है, ठीक है. और इसी तरीके से अगर मैक्सिमम कितना हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना अटैच होता है एक फीमेल मेल के अंदर, तो कितना होता है 100 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 20 मिलीलीटर होता है हमारे पास मेल में, और 19 मिलीलीटर्स होता है फीमेल्स में. आगे चलते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज़ और हीमोग्लोबिन के मेन फंक्शन जो हैं वो डिस्कस हो गए थे, ठीक है. लेक्चर नंबर 1 को मैं यहाँ पे भी वाइंड अप करती हूँ. इसमें क्या है, आरबीसीज का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया मैंने पार्ट 1 में. देन आरबीसीज इरेथ्रोसाइट क्यों कहते हैं, ठीक है. मेजर फंक्शन आप लोगों को समझा दिया पूरा क्या मेजर फंक्शन होता है. देन ऑक्सीजन किस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जो है वो एक्सपेल आउट होती हैं. देन हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास एसिड बेस के तौर पर भी काम करता है, बेस्ट बफर के तौर पर भी. शेप एंड साइज ऑफ द आरबीसीज आपको पता हो कि कितना होना चाहिए. नॉर्मली आप लोगों को 7.8 जो है वो माइक्रोमीटर्स याद हो. देन हम आपके पास, ठीक है, उसके बाद ब्लड की कंसंट्रेशन आपको ये वाला चार्ट याद हो कि कितनी होती है. 52 लैक्स जो होता है वो हमारे पास कितने हेल्दी मैन में, एंड 47 लैख हमारे पास एक हेल्दी वीमेन के अंदर हो सकती है. देन उसके बाद आपको हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी हम लोगों ने बता दी 34 ग्राम्स एज अ 100 मिलीलीटर्स ऑफ दी सेल्स आपको, तो ये वाली लाइन आप लोगों को पता हो, ठीक है. उसके बाद हम लोग जाते हैं नीचे, तो ये हीमोग्लोबिन वैल्यू आपको उनको दी गई है, वो कितनी कंसंट्रेशन होती है ब्लड की वो आपको बता दी है. उसके बाद आप लोगों को जो है वो ऑक्सीजन कैरीज के ये 2 पॉइंट आप लोगों को लाजमी याद होने चाहिए कि 20 मिलीलीटर्स ऑफ दी नॉर्मल मेल में एज अ और 100 इन ईच 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड, और 19 मिलीलीटर्स ऑफ जो मिलीलीटर्स जो है दी ऑक्सीजन फीमेल के अंदर. तो ये आप लोगों को पता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें से एमसीक्यूज़ देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो पढ़ा रही हूँ पढ़ते जाओ. एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए जब सामने आएंगे तो ईजी हो जाएंगे, आप लोगों को ये वैल्यूज़ उस वक्त इमीडिएटली याद आ जाएंगी कि हाँ हम लोगों ने ये वैल्यू गाइडन के चैप्टर में पढ़ी थी, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है. कंफ्यूज मत हो. आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से सीक्वेंस क्वेश्चन बनते हैं. इसमें से कोई सीक्वेंस क्वेश्चन, इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन सीक्वेंस क्वेश्चन तो नहीं आएगा, जस्ट एमसीक्यूज आते हैं. आई होप मेरे लेक्चर्स आप लोगों को समझ आ रहे हैं. इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और लेक्चर जो है वो